बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर से मैं हाजिर हुई हूँ चिकन वाइट कौरमे की रेसिपी के साथ। ये रेसिपी मैं आपको 1 किलो चिकन की दे रही हूँ। चिकन वाइट कौरमा इतना टेस्टफुल बनेगा, दानेदार ग्रेवी तैयार होगी, आप कहेंगे कि आज रेसिपी आपने फुल यूनिक तैयार की है। एक तरह का चिकन खा खा के घर में हम लोग तंग हो चुके होते हैं। फुल यूनिक रेसिपी दे रही हूँ, ज़रा हट के दे रही हूँ, आप तवज्जो से देखेंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखा करें, 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना किया करें ताकि आप भी इसके हर राज से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इधर 1 किलो चिकन लिया है। चिकन को मैंने धो के अच्छा सा साफ़ कर लिया है। तो अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी, ये है मेरे पास 1 टीस्पून नमक मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। तो ये इधर है मेरे पास 4 टीस्पून सिरका, वाइट सिरका मैंने लिया है। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर मैं सिरका डाल दूंगी और अब हाथ की मदद से इन नमक और सिरके को चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगा देना है। इस तरीके से हाथ से इसको अच्छा सा लगा देना है और इसको हम लगा के थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे। ये देखिए मैंने इसको लगा लिया है, इसके ऊपर सिरका और नमक, इसको मैंने साइड पे कर दिया है। तो इधर मैंने पैन लिया है, तो पैन के अंदर सबसे पहले मैं 1 कप पानी डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैंने पैन के अंदर डाल दिया और ये मेरे पास है अदरक, इसके मेरे पास 4 पीस हैं, 1-1 इंच के तकरीबन भी मैंने इसके अंदर डाल दिए, 1-1.5 इंच के। तो इस तरीके मैंने, और ये मेरे पास हैं 10 जवे लहसुन के, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए और 10 सब्ज़ मिर्चें हैं, वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये मेरे पास है एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा सा काट लिया, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो इसके नीचे अब जो है फ्लेम जो है मैंने ऑन कर दिया है और साथ ही अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी, ये है मेरे पास सिरका। तो सिरका डालने से आप देख सकते हैं हमारे प्याज जो है वाइट वाइट से हो गए हैं, क्योंकि हमने वाइट कौरमा तैयार करना है, इसीलिए हमने इसके अंदर सिरका डाला है और सिरका भी हमने वाइट ही इसके अंदर डाला है। तो इस तरीके से हमारा जो है कौरमा वाइट ही बनेगा। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी, ये है मेरे पास वाइट तिल, और तिल भी मैंने इसके अंदर वाइट ही डाले हैं। ये मेरे पास 4 चम्मच वाइट तिल के हैं, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो और मज़ीद जो है मैं इसको 1 मिनट तक पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाना। तो इस तरीके से इसको हम अच्छा सा पका के इसके नीचे मैं फ्लेम जो है बंद कर दूंगी। तो इधर अब देख सकते हैं मैंने ये जूसर जग लिया है, तो इस जग के अंदर वो जो मैंने मसाला बना के रखा था वो इसके अंदर डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से सारा इस जग के अंदर डाल देना है। सारा मैंने इधर जग के अंदर डाल दिया और साथ में ही इसमें मैं डाल दूंगी, ये है मेरे पास 1 प्याली दही की, दही भी 1 प्याली मैं इसमें डाल दूंगी। तो दही भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसको ऊपर से बंद करके इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लूँगी। तो इसको हम जब तक ब्लेंड करेंगे तो दूसरी साइड पे ये देख सकते हैं मैंने ये कढ़ाई लिया, कढ़ाई के अंदर सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 कप मैं ऑयल का डाल दूंगी। तो साथ ही अब मैं इसमें डाल दूंगी चिकन, जिसको नमक लगा के रखा था और सिरका लगा के रखा था। इस देख सकते हैं आप चिकन ने अपना पानी भी छोड़ा हुआ है, लेकिन हमने इसमें से पानी नहीं निकालना, ये पानी समेत ही हम कढ़ाई में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से वो पानी भी इसके अंदर जाएगा और जो है हमारा चिकन भी जाएगा, इसमें से हमने वो पानी नहीं निकालना। और चम्मच की मदद से इसको इसके अंदर जो है हाई फ्लेम पर हमने इसको जो है फ्राई करना है। इसके नीचे फ्लेम हमने मीडियम या स्लो नहीं करना, तो इसको हम इसी तरीके से हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो एक साइड पे इधर जो है चिकन मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है, तो दूसरी साइड पे अब मैं दूसरा मसाला इसका तैयार कर लूँगी। ये देखें इधर मैंने पैन रख दिया है, तो पैन के अंदर अब सबसे पहले मैं आधा कप ऑयल का डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने पैन के अंदर डाल दिया और ये मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, 30 स्पून मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और हमने इसको इस तरीके से फ्राई कर लेना है। तो अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर दूंगी, जिसमें मेरे पास है लौंग, दालचीनी, बादियान का फूल, छोटी इलायची,
ज़ीरा और तेज़पात के पत्ते, ये मैं इसमें डाल दूँगी और हम इनको इसी तरीके से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। और इन दोनों चीज़ों को, तीनों चीज़ों को, गरम मसाले को भी और लहसुन अदरक को भी हम इधर फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसको अच्छा सा फ्राई कर लेना है जब तक कि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए और हमारे सब कुछ सारे मसाले भी फ्राई हो जाएं। तो ये देख सकते हैं आप, इधर जो है हमारे खड़े मसाले जो मैंने डाले थे और लहसुन अदरक है जो है फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें वो जो पेस्ट मैंने तैयार किया था पहले, वो मसाले वगैरह का, तो अब मैं इसमें वो पेस्ट डाल दूँगी और इसी तरीके से चम्मच की मदद से इनको भी हमने अच्छी तरह इसमें पका लेना है। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा मसाला जो है और ये भी इसमें अच्छा सा पक चुका है। तो ये कढ़ाई जिसमें हमने चिकन फ्राई होने के लिए रखा था, इधर हमारा चिकन भी अच्छा सा फ्राई हो चुका है। इधर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप कि इतना इसका कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। ये देखें, हमने इसको हाई फ्लेम पे ही इसको फ्राई किया है। तो इसका कलर तभी आएगा जब हम इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अगर हम इसके नीचे फ्लेम मीडियम करेंगे तो फिर इसका कलर अच्छा सा नहीं आएगा। तो अब ये जो मसाला तैयार किया है ये इसमें मैं डाल दूँगी। मसाले को मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और चम्मच की मदद से हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। और इसी तरीके से इसको हमने पकाना है। अभी भी हमने इसके नीचे फ्लेम हाई रखना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। तो इसके अंदर हमने काली मिर्चें ही डालनी है, इसके अंदर हमने रेड मिर्चों का पाउडर भी नहीं डालना और ना ही हमने इसमें कोई दड़ा मिर्चें डालनी है। सब्ज़ मिर्चें डालेंगे या फिर काली मिर्चें डालेंगे। इसके अंदर रेड मिर्चें या हल्दी वगैरह हमने बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि हमने वाइट कोरमा तैयार करना है। तो अभी ये आप देखेंगे कि इसमें मैं डाल रही हूँ, ये मेरे पास है 1 कप दूध का, 1 कप दूध का मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि हमने वाइट कोरमा तैयार करना है। इसके साथ जो है इसके अंदर बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनेगी और ये क्रीमी पक के तैयार होगा। तो इस तरीके से हम इसको अच्छा सा मज़ीद पका लेंगे। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास क्रीम, फ्रेश क्रीम। तो फ्रेश क्रीम मैं इसमें डाल दूँगी। तो फ्रेश क्रीम इधर मैंने इसके अंदर डाल दी है और चम्मच की मदद से इसको भी अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और इसको भी हमने इस तरीके डालने के बाद भी 2 मिनट तक मज़ीद हमने इसको पकाना है। तो ये देख सकते हैं आप, 2 मिनट हो चुके हैं कि इधर हमारा ये कोरमा जो है ये तैयार हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर धनिया वगैरह जो है वो नहीं डालना, इसमें हम डालेंगे कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और अदरक वगैरह। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। इसको नीचे मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। इधर मैंने प्लेट ली, तो प्लेट में आपको मैं निकाल के दिखा रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा ये कोरमा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रीमी बन के तैयार हुआ है। इसके ऊपर मैंने कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और मैंने ऊपर कटा हुआ अदरक डाल दिया है। और मज़ीद खूबसूरती के लिए और टेस्ट के लिए मैं इसके ऊपर फ्रेश क्रीम भी लगा दूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा चिकन वाइट कोरमा जो है बहुत ही लजीज बन के तैयार हो चुका है। उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है इसे सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।